गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम टॉप 10 सीरीज कर रहे हैं। टॉप 10 का मतलब ये है कि इसमें हम 10 वो क्वेश्चन कर रहे हैं 10 कंसेप्ट के, मतलब 10 क्वेश्चन है और 10 कंसेप्ट हैं। मतलब जितने भी तरीके के कंसेप्ट बन सकते थे उन 10 क्वेश्चन में मैंने बनाए हैं। इसको मैं बोर्ड में, और यही सबसे ज़्यादा कंसेप्ट के क्वेश्चन घूमता फिरता आया हुआ है एग्जाम में। तो ये 10 क्वेश्चन है, कायदे से 10 नहीं है 20 है। 10 मैं करवा रहा हूँ और 10 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपने यही क्वेश्चन सही से देख लिए और इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके 80 आउट ऑफ 80 बहुत आराम से आ जाएंगे। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी। इससे पहले मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और बहुत आसानी से पढ़ेंगे। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान रहते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करा तो कभी आपको परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 2019 में 4 नंबर का आया था, 2015 में 3 नंबर का आया था और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot b एंड sec a माइनस cosec b। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, मतलब एलिमिनेशन से करने वाला। करेंगे कैसे ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि साइन 1 कब होता है। तो साइन 1 होता है 90 डिग्री पे। तो इस 1 की जगह मतलब बराबर करने के लिए इधर एंगल में दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पे साइन तो यहां पे साइन, यहां tan तो यहां tan। तो इस 1 को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, इस साइन से ये साइन कट दिया, वैसे काटते नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 1। उसी तरीके से tan a माइनस बी ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना। अब tan 1/√3 कब होता है, tan 30 पे, याद रखना। ठीक है। इसके लिए आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। tan 30, तो वही इस tan से ये tan कट दिया तो कितना आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 तो कुछ दिख रहा है बिल्कुल। तो क्या लिखा मैंने, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब सिंपल सा है, देखो दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो ये कट गया। तो इसमें पे साइन नहीं बदलना है। देखो नॉर्मल ऐड कर रहे हैं, इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ऐड किया आपने साइन नहीं बदला। अरे साइन बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी अपोजिट साइन में है। तो a और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a और यहां से कितना आ जाएगा, 120। मतलब यहां से a कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2 मतलब 60 डिग्री। a 60 डिग्री आ गया, a को यहां पुट कर दो तो मतलब 60 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, b को इधर ले जा रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं। तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू b। तो यहां से कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। a और b दोनों आ गए। चेक करके देख लो, यहां पे रख के देखो, क्या a और b 90 हो रहा है, बिल्कुल, और a माइनस बी 30 हो रहा है, बिल्कुल। तो मेरे आंसर दोनों सही है। अब हमसे क्या पूछा है वो हमें करना है, तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मुझसे क्या पूछा गया है, tan a, तो क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस cot b। ठीक है। tan a, तो a कितना है, 60 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री, क्योंकि b कितना है, 30 डिग्री। tan 60 कितना होता है, √3 प्लस √3। तो दोनों मिलके √3 मिलके 2√3। ठीक है, आ गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर। दूसरा देखो क्या लिया है, sec a माइनस cosec b। ठीक है। अब sec a कितना है, 60 डिग्री, मतलब sec 60 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री। अब sec a पता होना चाहिए कितना होता है, 2। तो 2 माइनस ये भी कितना होता है, 2। तो मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आता भी है ये। या तो आपसे आइडेंटिटी प्रूव करवाएगा या ये प्रूव करवाएगा, इन दोनों में से ही कोई क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में। तो अच्छे से नोट डाउन करना, जिस तरीके से बताया मैंने वैसे समझने की कोशिश करना, अच्छे से सोल्व करना इसको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट डाउन करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रूफ डेट का। ठीक है, ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे। ये दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है,
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। मुझे लाना क्या है, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा कर लो, यहाँ पे ए नहीं है, ये टेन थीटा है, ठीक है। टेन थीटा क्या लाना है, टेन थीटा। टेन थीटा को मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। मतलब ये लाना है, इसको मुझे ये लिखना है। आप ऐसा करो, जब भी RHS में कुछ दिया हो उसको फर्दर सोल्व कर लो, फिर उससे देखो क्या लाना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा है एग्जामिनर, देखो आपको ये इससे ये लाना है और इसको फिर ये लिखना है, इस तरीके से आया समझ में। तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो मुझे ऊपर साइन लाना है, नीचे कोस लाना है। तो ऊपर से अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं तो ध्यान से देखो, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। अपॉन ध्यान से देखो, नीचे से कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। क्लियर है। तो आंसर तो मेरा आ गया, मुझे यही तो लाना था। देखो ये आ गया प्रूफ, मतलब प्रूफ हो गया। अब इसको हटाना है। अब इसको हटाने का एक ही तरीका है, मुझे आंसर साइन और कोस में चाहिए। तो जब भी जहां पे ट्रिग्नोमेट्री पे 1 दिखे तो वहां पे हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरे में क्या है, माइनस। तो अगर मुझे इसको -1 करना है तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इधर भी मैंने 1 इंटू -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। मतलब मैं -1 की जगह ये पूरा लिख सकता हूं। देखो इस पूरे -1 की जगह, इस पूरे -1 की जगह वो चीज लिख सकता हूं, और इस 1 की जगह ये चीज लिख सकता हूं। वही मैं कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, तो ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये कितना हो गया, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। अब यहां देखो इस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से कितना आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नीचे देखो यहां पे क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और इस -1 की जगह वहां से देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, टेन थीटा एज इट इज आ गया मेरे पास, टेन थीटा। अब ब्रैकेट में देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 में से 1 गए तो माइनस का 1, तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो ध्यान से, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया। आंसर में क्या लाना था, टेन थीटा, यही आ गया। तो कितने स्टेप का क्वेश्चन है ये, 1, 2 और 3 स्टेप में है और 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसीलिए अननेसेसरी स्टेप से घबराना नहीं है, अच्छे से करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो इसका मैं हिंट दे रहा हूं आपको। एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ये, ए प्लस बी ब्रैकेट में, और इधर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करना, ए की जगह साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा मान के, और फिर फर्दर सोल्व करना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना, ना आया तो मेरे से दोबारा से पूछ लेना। बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 था। नोट डाउन कर लेना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, देखते हो तो लाइक करने में क्या जाता है, और बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 4 नंबर, 2017 4 नंबर, अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, रूट देखते ही मैक्सिमम बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं, ये आपको करना है। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ये, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू में प्रूफ क्या करना है, कोसेक थीटा माइन प्लस कोट थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से मैं इसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, कोसेक का साइन के साथ क्या रिलेशन होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस कोट को क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा
अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब फर्दर मैं इसको इस पूरे को फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आया समझ में? कुछ ये लाना है, आया समझ में? अब ध्यान से देखना, मतलब ये स्टेप से देखो क्वेश्चन को उल्टा इसमें एग्जामिनर बड़ा दिमागदार है, मुझे इससे ध्यान से समझना हो, इससे ये लाना है और इससे ये लाना है और इसको ये लाना है, मतलब ये स्टेप है। तो क्यों ना हम इस पे काम करें, ये कैसे लाना है इसके बारे में सोचना है, फिर तो ये आ जाएगा और इससे फिर ये आ जाएगा। तो देखो ऊपर मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या चाहिए, साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा मतलब एक बार है और एक बार और आ जाएगा तो मेरा स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। और नीचे क्या है, 1 माइनस कोस थीटा। अब नीचे साइन थीटा तभी आएगा, एक आइडेंटिटी होती है अभी हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं को, देखो ध्यान से देखो, 1 वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये हटेगा तो इस पे क्या आता है, रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब किसी तरीके से ये आना है। तो देखो यहां पे क्या है, ये ध्यान से देखना, और इसको फर्दर ये भी तो लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मुझे किसी तरीके से, और फर्दर इसको देखो ध्यान से, अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो साइन थीटा को ये भी तो लिख सकता हूं मैं यहां से, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब नीचे मुझे ये लाना है नीचे, तो यहां पे ऑलरेडी 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो इसका एक ही तरीका है, और हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि नीचे से रूट हटाने का एक ही तरीका है, उसका रेशनलाइजेशन करना। तो इसका मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, और इसका रेशनलाइज कर रहा हूं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो ये नीचे लिखा हुआ है ये वाला, ये इसका साइन बदल के इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे लिख भी लो, आप यहां पे लिख भी लो, डूइंग रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान से दिख रहा है, और ऊपर देखो ए प्लस बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, ये पूरे को अगर मैं x मान लूं तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो यही तो हो जाएगा। और नीचे ध्यान से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब इस पूरे को फर्दर मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो, इससे इस वाले से लिख सकता हूं कि नहीं, एक ही बात है ना। तो इस पे क्या है, अंडर रूट। अब इस पूरे को ध्यान से देखो, मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट है ना, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, पता है ना इस अंडर रूट का मतलब। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन, तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, हो गया, यही तो बचेगा। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, पता होना चाहिए आपको, और ये कितना होगा, प्लस कोट थीटा। तो यही स्टेप है, देखो ये से ये स्टेप, और इसको फर्दर ये लिखा और इसको ये लिखा और इसको ये लिखा, और इस तरीके से सोल्व करते हैं। आया समझ में अच्छे से? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं, अच्छे से नोट डाउन करना। मैंने बहुत हद तक आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, जितने स्टेप मैंने बताए हैं उसको नोट डाउन कर लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आराम से समझ में आ जाएगी। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा होगा और हर बात को लिखा होगा। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
4 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। हमें ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है। क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लो सॉल्यूशन में, ठीक है। ध्यान से देखना कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये 10 से पहले जो ये नंबर होगा इस सबको अपॉन में भेज दो। तो यहाँ से कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब हमें पता है tan थीटा क्या होता है जी, tan थीटा होता है P/B के, ठीक है। किसके बराबर होता है, P/B के। तो ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है मैंने। ध्यान से देखना, इसको नाम दे दिया ABC और यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री और यहाँ पे ले लिया मैंने थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, मतलब AB है 3, ठीक है। और बेस थीटा से लगता हुआ बेस कितना है 4, ठीक है। ध्यान से देखना, बेस है 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC क्या कर रहा हूँ मैं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या होता है, h² इक्वल टू P² प्लस B²। h कितना है यहाँ पे मेरा AC, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू P कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25, मतलब मेरा AC स्क्वायर कितना आ गया 25। तो मतलब AC कितना आएगा, प्लस माइनस √25, जबकि कितना आएगा, तो AC इक्वल टू प्लस माइनस 5। हाइपोटेनियस निगेटिव नहीं हो सकता तो निगेटिव वाला साइन छोड़ देंगे, मतलब मेरा हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। क्लियर है। अब जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन और कोस। तो यहाँ से देखो इस वाले से, तो साइन थीटा कितना निकल जाएगा, P/H कितना होता है, P/H, और P कितना है मेरे पास 3 और H कितना है 5। इसी तरीके से कोस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B/H, B कितना है 4 और ये कितना है 5। इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सा है। तो देखो 2 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 माइनस 3 इंटू कोस थीटा कितना है 4/5। ये वाला नहीं, अरे मैं ये गलत हो गया मेरा, ये वाला है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला, इसमें पुट करना है ना। देखो इसमें पुट करना है, तो 4 इंटू साइन थीटा कितना है 3/5 माइनस कोस थीटा कितना है 4/5। अपॉन में ध्यान से देखो 4 ऐसे ही रहा, फिर साइन थीटा कितना है 3/5 प्लस में 9 प्लस में 4/5। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करना है, तो 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा 12/5 माइनस 4/5। अपॉन में कितना आएगा 12/5 प्लस 4/5। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे लिखे हैं वैसे लिख देते हैं, मतलब 12 माइनस 4/5 अपॉन में 12 प्लस 4/5। तो देखो इस 5 से ये 5 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 12 में से 4 गए 8 और 12 प्लस 4 16, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो इस पूरे का आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन भी आते हैं 2 या 3 नंबर में। मैंने ईयर मुझे इसका याद नहीं था तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो अच्छे से नोट डाउन कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अच्छे से समझना, जिस तरीके से मैंने करवाया वैसे ही एग्जाम में करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना इसका, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में शॉर्टकट नहीं होते, सब्जेक्टिव में बिल्कुल सब्जेक्टिव तरीके से एक एक स्टेप लिख करके दिखाया जाता है। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, यकीन मानो स्ट्राइक ही नहीं करेगा एक बारी में करना कैसे है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एक एक स्टेप जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। 2016 में 4 नंबर का, 2015 में 4 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है, ठीक है। ये देखो हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू m। ये इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1। अब हमें कोट और कोसेक में, वो कोसेक में और कोट में एक आइडेंटिटी पता है, क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको फर्दर इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ a² माइनस b², तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और इधर से क्या आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और किसके बराबर है ये 1 के। अब देखो ध्यान से, मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है m, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m इंटू, अब ये कितना लिखा है एज इट इज, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब ये m कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
इक्वल टू 1/m। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। आया समझ में अच्छे से? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि कोट से कोट कट जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये प्लस इक्वल टू m, और ये कितना दिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1/m। दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो देखो ऐड करने में ये सिंपल कट जाएंगे, इसमें साइन नहीं बदलना है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। तो इससे ये कट गया, कोसेक थीटा, तो मतलब 2 कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस 1/m। क्लियर है? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। तो यहां से एलसीएम ले लियो, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा, m इंटू m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m इंटू 1, और इधर से ये क्या है, 2 कोसेक थीटा। अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू m इंटू m मतलब m स्क्वायर प्लस 1, और m इंटू 1 मतलब m। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, कोसेक थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। क्लियर है? यहां तक अपॉन में चला गया। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। तो ये क्या होगा, h अपॉन p। क्लियर है? यहां तक यही होता है भाई कोसेक थीटा। अब कुछ नहीं करना है, हमारा काम हो गया। बस इतना ही करना था इसमें, बस इतना कर लिया तो हमारा काम हो गया। अब देखो इससे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे दो ABC, और यहाँ पे ले लो ये थीटा, और ये हो गई 90 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो h कितना है, h है मेरे पास m स्क्वायर प्लस 1, और p कितना है, 2m। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है, देखो ध्यान से, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, और p कितना है, 2m का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे m स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और यहाँ से खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसको स्क्वायर लिख दो तो 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, b स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से देखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जा रहा है लेकिन ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो ये क्या बच गया, m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखना ध्यान से, 4 माइनस के 4 में से 2 गए तो माइनस का 2m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये फिर फार्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और b की जगह कितना है 1, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। आया समझ में? अब इससे ये कट गया तो मेरे पास b कितना आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू b, मतलब b आ गया मेरा कितना आ गया भाई, तो m स्क्वायर माइनस 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, याद भी रख लेना, बहुत काम आएगा आपके, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये आ गया समझ में यहाँ तक? तो अब मुझे क्या निकालना था, साइन थीटा। देखो अब मुझे क्या निकालना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन h। p कितना है मेरे पास, m स्क्वायर प्लस 1, और h वो p अपॉन h, p कितना है, अरे गलत हो गया, एक मिनट रुकना, p अपॉन, हमें क्या निकालना था, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये कितना था, कोसेक थीटा। अच्छा, अरे वो कोसेक थीटा, ये एक्चुअली ये मेरा यहाँ पे ले लो थीटा, यहाँ पे देखो ये थीटा हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ जहाँ पे ये b है, एक्चुअली मैंने वो कर लिया कोसेक थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे b ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, तो इसको ट्रायंगल से करेंगे तो देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो, अरे ये रुक जाओ, सही है बेटा, कुछ सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, एक्चुअली सब सही है, ये थीटा ही है, ये p है और ये b ही है। मुझे तो ये सोल्व करना था ना मैं, तो कोसेक थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है b अपॉन h, ठीक है। तो b कितना है, मेरे पास देखो m स्क्वायर माइनस 1, और h कितना है,
m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखो वही आ गया। तो बहुत ही उम्दा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। तो ये वाला पार्ट मैंने करा दिया, अगले वाला आप कर लेना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट डाउन कर लो।